ये मेरे बच्चे आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सारे जो हैं ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से हमने 6 प्रीवियस लेक्चर में किया, अब 7 और 9 करेंगे। और ये भी ख्याल कर लेना कि ये मेरे बच्चे पेपर में आते हैं तो फिर ये लॉन्ग में आते हैं, लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स स्टार्ट। कि अगर लिखेंगे इफ y इक्वल e पावर ए एक्स, इफ y इक्वल टू e पावर ए एक्स बट मल्टीप्लाइड बाय साइन बी एक्स, अगर मेरे बच्चे y इसके बराबर हो तो लिखें देन शो डेट, ये मेरे बच्चे ये बात साबित करें कि डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a साथ मेरे बच्चे है डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस और मेरे बच्चे यहां पर चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन साथ वाई इक्वल टू 0। यार ये मुझे बताएं कि अगर मैंने ये वाली इक्वेशन साबित करनी है तो डेफिनेट बात है इस इक्वेशन को साबित करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, एक y, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव। डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू वाई ओवर डी एक्स से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव। तो कोई बात नहीं, आप अपना y लिखें, पहले ये पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव बनाएं, फिर लेफ्ट हैंड साइड चूज करके इधर ये पुट करेंगे और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। इसका मतलब है सारे काम छोड़ दें, पहले पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव तो निकालें। आप मेरे बच्चे लिखेंगे इस ये सॉल्यूशन, आप मेहरबानी करके अपना y लिखें जो कि है e की पावर ए एक्स बट मल्टीप्लाइड बाय साइन बी एक्स, बट यू विल डू। अब शुरू करें, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग कैसे बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे बच्चे आपको पता y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अच्छा आप बेशक यूं करें कि इस फंक्शन को कुछ ना कहें e की पावर ए एक्स, प्रोडक्ट रूल का पता है ना कि इसको मेरे बच्चे आपने u समझ लेना है, इसको मेरे बच्चे v समझ लेना है। e की पावर ए एक्स को कुछ ना कहें, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लें। याद रखना मेरे बच्चे साइन बी एक्स का डेरिवेटिव हर कोई जानता इट्स अ कोस बी एक्स, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है तो बी एक्स का बी होता है। अच्छा याद रखना दरमियान में लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल के मुताबिक प्लस। अब आपने जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था साइन बी एक्स उसको कुछ ना कहें। अब मेरे बच्चे आप डेरिवेटिव लोगे ई की पावर ए एक्स का, तो याद रखना ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर ए एक्स, इस ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लोगे आई होप सो कि वो ए होता है। अभी मैंने क्या किया, पहला डेरिवेटिव निकाल दिया। एक मशवरा है कि आप मेरे बच्चे यूं कर लो कि इसके अंदर से ई पावर ए एक्स कॉमन ले लो। अगर मेरे बच्चे मैं दोनों के अंदर से ई पावर ए एक्स कॉमन लूंगा तो इधर आ जाएगा बी कोस बी एक्स प्लस ये ए और इसके साथ आएगा मेरे बच्चे साइन बी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये मुझे बताइए कि जो आपने इक्वेशन साबित करनी है उसके अंदर आपको एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अब इसका फिर डेरिवेटिव लें, आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो मेरे बच्चे हम यहां पर लिखेंगे क्या चीज, डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन याद रखना विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स।
अच्छा, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता कि ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है, इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स की। फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। भला कैसे? कि इसको मेरे बच्चे आप समझ लोगे u और इस सारे को क्या समझ लोगे v। इधर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये बता दे कि प्रोडक्ट रूल मेरे बच्चे किस तरह लगता है। आप लोगों ने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। चलो e पावर ax, और ax का डेरिवेटिव क्या होता है a, जो कि फर्दर। लेकिन अगर आपने इस u का डेरिवेटिव लिया है तो फिर मेरे बच्चे आप इस v को कुछ नहीं कहोगे, b cos bx प्लस a sin bx। अच्छा, दरमियान में लगाया जाता है प्लस। अब यूं करो कि अगर आपने पहले u का डेरिवेटिव लिया है तो अब मेरे बच्चे ये u को कुछ ना कहें, अब v का डेरिवेटिव लो। अच्छा, v का हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे? यहां पर b मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे। याद रखना इस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन यहां पर बनेगा माइनस साइन bx और इस bx का फर्दर डेरिवेटिव जो कि b बनेगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर ये प्लस a साइन bx का मेरे बच्चे डेरिवेटिव बनेगा कोस bx और bx का डेरिवेटिव b, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। स्टिल फिर मैं बात को रिवाइज कर देता हूं। मैंने e के पार ax का डेरिवेटिव लिया, e के पार ax इंटू ए, दूसरे फंक्शन को कुछ ना कहा, प्लस फिर e के पार ax को कुछ ना कहा, इसका डेरिवेटिव लिया जो कि कैसे b वैसे का वैसे cos का माइनस साइन bx, bx का b, a मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे साइन bx का cos bx, bx का b। तो ये मेरे बच्चे ओवरऑल प्रोडक्ट रूल लग गए। अब हम यूं करेंगे कि इन दोनों टर्म्स के अंदर से ये e पार ax, ये e पार ax कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव निकलने जा रहा है, हम दोनों के अंदर से e पार ax कॉमन ले लेंगे। और अगर मेरे बच्चे e पार ax मैं कॉमन लेता हूं और ये वाला a भी अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये वाला a जब अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहां पर मेरे बच्चे बनेगा ए बी cos bx, फिर प्लस ये वाला a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी ए स्क्वायर साइन bx, फिर ये वाला b एंड b विल बी b स्क्वायर, लेकिन इसके साथ साइन माइनस का है, ये तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, इट विल बी माइनस b स्क्वायर इस साइन bx। अच्छा, फिर मेरे बच्चे ये गौर करें, ओनली ए बी एंड cos bx, होप सो इट विल बी क्लियर। हाँ, अब अलबत्ता आप क्या काम करोगे, e पार ax को कुछ ना कहो, ये मेरे बच्चे ab cos bx, इट विल बिकम 2ab cos bx, बाकी प्लस a स्क्वायर साइन bx माइनस b स्क्वायर और मेरे बच्चे ये साइन bx। दिस इज विच थिंग आई गॉट अ डबल डेरिवेटिव, ये मुझे डबल डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या है, अब मेरे बच्चे मुझे पता कि मैंने ये वाली इक्वेशन साबित करनी है, तो जो वाली मैंने इक्वेशन साबित करनी है मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करूंगा ताकि उसके अंदर मैं ये तीनों वैल्यूज पुट कर सकूं, y की, dy और dx की, डबल डेरिवेटिव की, और फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड मतलब जीरो के बराबर आता है या नहीं आता। ओके, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चूजिंग ये जो मैंने इक्वेशन साबित करनी है उसकी मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, और वो लेफ्ट हैंड साइड कैसे करके है ये देख लें, इस डी टू वाई ओवर डी एक्स की माइनस 2a इस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ है y, इधर पुट कर दे। तो पहले मेरे बच्चे हम डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे, ये वाला जो कि है e पार ax, इधर मेरे बच्चे 2ab cos bx प्लस a स्क्वायर साइन bx माइनस b स्क्वायर साइन bx क्लोज माइनस 2a। अच्छा, इधर मैंने dy ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये, और ये कितनी है e पार ax
इनटू मेरे बच्चे बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये और ये बी। अच्छा प्लस फिर क्या है, ये डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ वाई है। वाई अगर आपको याद हो तो वो था ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अब आप ऐसे करोगे, इन तीनों टर्म्स के अंदर से सोचोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, इन तीनों के अंदर से ये ई पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है। थोड़ी सी बड़ी सी ब्रैकेट लगा लें ताकि मैं अंदर सारा कुछ लिख लूं। भला कौन कौन, यहां पर मेरे बच्चे आएगा 2ab इस कोस बी एक्स, फिर गौर करें प्लस ए स्क्वायर इस साइन बी एक्स, फिर माइनस बी स्क्वायर इट्स साइन बी एक्स। यहां पर गौर करें तो आपने ई पावर ए एक्स कॉमन लिया है, ये माइनस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इट विल बी माइनस 2ab कोस बी एक्स। फिर गौर करें माइनस 2a को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इट विल बी माइनस 2a स्क्वायर इस साइन बी एक्स प्लस। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें, ई पर ए एक्स मैंने कॉमन लिया हुआ है, साइन बी एक्स को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, इट विल बी ए स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर किससे होगा बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। होप सो इट विल बी क्लियर। अच्छा अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बन रहा 2ab cos bx प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। मेरे बच्चे आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है कि ए स्क्वायर साइन बी एक्स है, ये भी ए स्क्वायर साइन बी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर, वो जो 2a स्क्वायर होगा ये माइनस 2a स्क्वायर से कैंसिल। फिर बात को बोल देता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर, इस माइनस 2a स्क्वायर से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो आप मेरे बच्चे यू लिख सकते हैं कि e की पावर ए एक्स के अंदर क्या चीज रह गई, जीरो, जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, और आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड है। यही मेरे बच्चे हमने साबित करना था। मेरे बच्चे किस हवाले से, लॉन्ग से, लॉन्ग के हवाले से आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इफ अगर y इक्वल है a कोस कोस और इधर है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, अगर y इसके बराबर हो देन प्रूव डेट, ये बात साबित करें एक्स स्क्वायर लेकिन साथ है मेरे बच्चे d2y और dx की प्लस x और साथ क्या है dy और dx प्लस y इक्वल 0। ओके लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। मेरे बच्चे शुरू करें, आप लिखेंगे अपना y लिखें, आपका y किसके बराबर है, a कोस ये जी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन और यहां पर है नेचुरल लॉग ऑफ x। अब मेहरबानी करके इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करो। अच्छा फिर वही बात है कि जो मैंने इक्वेशन साबित करनी है उसके अंदर मुझे y चाहिए, उसके अंदर dy और dx पहला डेरिवेटिव चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए। इसका मतलब है जब तक कि हमारे पास पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव नहीं निकलेगा हमारा काम नहीं हो, इसलिए चुप करके पहला और दूसरा डेरिवेटिव निकाल। अब लिखे
डिफरेंशिएटिंग कैसे बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू नो वेरी वेल वाई डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे। सुन लीजिएगा मेरे बच्चे, कोस डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि अगर मेरे बच्चे कोस का डेरिवेटिव होगा ना माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो जो एंगल होता है ना एंगल, उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है। होप सो इट विल बी क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से प्लस यहां पर मेरे बच्चे b मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे। याद रखना साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, अब इसका एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स, एंगल का भी फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल उसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है जो कि 1 ओवर एक्स फर्दर आएगा, वो लिखना है। एक काम करो, अगले डेरिवेटिव की तरफ जाने से पहले एक मेरा मशवरा है, आप मेरे बच्चे इन दोनों के अंदर से ये 1 ओवर एक्स कॉमन ले लो, और अगर इन दोनों के अंदर से 1 ओवर एक्स कॉमन लोगे, यहां पर आ जाएगा माइनस ए साइन, यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कोस, और यहां पर मेरे बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये बिग ब्रैकेट क्लोज कर। आपने ना थोड़ा यहां पर टेक्निकल तरीके से चलना है, ऐसे ही नहीं आपने चुप करके पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव लेते जाना। आपने थोड़ा जो प्रूफ करना है उसको देख के उसके मुताबिक चलना है। आप ये मुझे बताएं, आपको यहां पर डी वाई डी एक्स के साथ एक्स चाहिए, एक मशवरा दूंगा, आप एक्स को इधर भेज, जरा उसको देख के ना उसके मुताबिक हम काम करते हैं, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड भी है। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, एक्स को इधर भेज, तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई डी एक्स के साथ, इस माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर प्लस बी इस कोस, और ये नेचुरल लॉग। अब मेहरबानी करके इसका फिर डेरिवेटिव ले। अब मेरे बच्चे सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएं। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या भला, डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। याद रखना ये है ना, इसको समझ लो u, इसको क्या समझ लो v, तो मेहरबानी करके प्रोडक्ट रूल लगाओ। आपको पता x का डेरिवेटिव 1, लेकिन अगर मैंने x का डेरिवेटिव 1 लिखा तो फिर मैं दूसरे फंक्शन को कुछ नहीं कहूंगा, डी वाई और डी एक्स, दरमियान में क्या लगा जाता है प्लस। अब मैं u को कुछ नहीं कहूंगा, मतलब x को। अब मेरे बच्चे मैं v का डेरिवेटिव लूंगा, v के डेरिवेटिव से मुराद है डी वाई ओवर डी एक्स का, जो कि हर कोई जानता डी टू वाई ओवर डी एक्स की। प्रोडक्ट रूल लग गया। फिर बात को रिवाइज करता हूं, एक x का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को कुछ ना कहा प्लस, अब x को कुछ ना कहा, जिसका नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लिया, और डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स के। अच्छा इधर भी माइनस ए मेरे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, हर कोई जानता साइन का डेरिवेटिव कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लेकिन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स होता है। अच्छा अगर आप यहां पर गौर करें तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मेरा मशवरा है माइनस पहले ही लिख ले। ये भाई मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस मैंने शुरू में लिख लिया, माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लेकिन आपको पता एंगल का फर्दर डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फिर 1 ओवर एक्स होता है। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से माइनस 1 ओवर एक्स कॉमन ले लो, इधर है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स के। अगर मेरे बच्चे माइनस 1 ओवर एक्स कॉमन लोगे, इधर आ जाएगा ए कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। आप ऐसे करो, उस एक्स को फिर इधर भेज दो इन दोनों के साथ। रीजन अगर कहते हैं तो रीजन बता देता हूं। आपको डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव के साथ एक्स चाहिए। ये देखें, डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव के साथ एक्स चाहिए।
अगर आप ये x इधर भेज देते हैं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारा काम हो जाएगा। बल्कि अगर चाहते हैं बहुत जल्दी तो एक और काम भी कर लें। भला कौन सा? ये जो चीज है ना, ये वाली a cos नेचर log ऑफ x प्लस b sin नेचर log ऑफ x, a cos प्लस b sin, ये आपका y के बराबर है। गिवन इक्वेशन को इधर यूज कर दे, इसकी जगह y लिख दें, x को इधर भेज, आपको जल्दी मिल जाएगी। अब लिखेंगे यूजिंग ये कौन सी इक्वेशन मेरे बच्चे? गिवन इक्वेशन। तो उसके लिए ठीक है, एक तो x को इधर भेज, x इधर मेरे बच्चे कौन है? dy ओवर dx प्लस x, ये जी d2 y ओवर dx की, और कर रहा हूं इधर -1, ये गिवन इक्वेशन के मुताबिक y के बराबर है। फिर यूं कर लो कि ये x अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, x dy ओवर dx, दूसरे के साथ करोगे इस x स्क्वायर d2y ओवर dx के, लेकिन इक्वल किसके हैं? -y के। मेरे बच्चे इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये पहले लिख लो x के d2y ओवर dx के प्लस x dy ओवर dx, वो वाला y इधर आकर प्लस कर दो इक्वल 0। अगर आपको याद हो तो यही हमने प्रूफ करना, वो देखें हमने यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका। आप नीचे मेरे बच्चे लिख सकते हैं इस वाउ लॉन्ग के हवाले से, लेकिन याद रखना मैं क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 8 पहले करवाना पसंद करूंगा। पहले मेरे बच्चे लिखें इस क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इस तरह होगा, मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, फार्मूला ये 2.5 में अवेलेबल था, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स को भूला हो, तो थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। आप ऐसे करें, पहले इसको नोट की शक्ल में लिख लें कि अगर हमें जरूरत पड़े y इक्वल टू cos इनवर्स x के डेरिवेटिव की, तो वो क्या होगा? फार्मूला मेरे बच्चे cos इनवर्स x का है, 2.5 में अवेलेबल था, नोट कर लें इस dy ओवर dx, cos का है तो ऊपर माइनस आता है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आपको याद हो यही साइन इनवर्स एक्स का होता है, लेकिन अलामत फिर माइनस की नहीं आती। ओके, अब आप लिखेंगे इफ y इक्वल cos इनवर्स x इस स्क्वायर, अगर y इसके बराबर है तो जी देन प्रूव डेट, आप ये बात साबित करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ है y2 फिर माइनस एक्स साथ है y1 -2 इक्वल 0। मेरे बच्चे आप इतने समझदार हैं, आपको पता y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब जब तक कि हम इसके दो डेरिवेटिव नहीं निकालते हमारा काम नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मेरे बच्चे शुरू करते हैं। आप ऐसे करें, लिखेंगे इस सॉल्यूशन, आप अपना y लिखें जो कि है cos इनवर्स x एंड इट्स होल स्क्वायर। मेरे बच्चे याद रखना, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है y की, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। और आपको पता जब तक कि आप दो डेरिवेटिव नहीं लोगे काम नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ sides but with respect to x, you know very well y derivative has a dy over dx। अच्छा, इसको y1 भी कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, अगर किसी की होल की पावर हो तो पावर रूल लगता होता है। पावर रूल कैसे लगता है? 2 शुरू में, पावर शुरू में आती है।
और यहां पर क्या करते होते हैं कि जो पावर होती है ना मेरे बच्चे, cos इसकी पावर में से एक कम हो जाता है, ये 1 हो, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो अभी आप ना लें, आप बेशक कभी वादा ही कर दें कि हमने उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। मेरे बच्चे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव मैंने लिया, कोई नहीं, वादा कर दी ताकि आपको परेशानी ना। तो ये मुझे बताएं, आपका y1 कैसा आ गया, इस 2 इस cos इनवर्स x, हर किसी को पता cos इनवर्स x का वो देखें ऊपर बता दिया था, -1/1 - x स्क्वायर एंड इट्स अंडर। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये जो अंडर रूट वाली टर्म उधर डिवाइड हो रही है, इधर मल्टीप्लाई करवाओ, इधर भेजो। तो ये मुझे बताएं आपके y1 के साथ कौन आ जाएगा, 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बराबर है किसके, ये माइनस शुरू में आ जाएगा 2 और यहां पर cos इनवर्स x। मैंने सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाना है, एक मशवरा है, मशवरा इसलिए दे रहा हूं ताकि हम इधर ये जो रिजल्ट प्रूफ करना है उस तक जल्दी पहुंच, आसानी के साथ और जल्दी भी पहुंच। आप एक काम करें, इसका अगला डेरिवेटिव लेने से पहले दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। आप कहोगे सर जी हमें कैसे पेपर में याद रहेगा कि दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, रीजन सुन ले। ये मुझे बताइए, आपने जो प्रूफ करना है उसके अंदर कहीं पर आपको कोस साइन चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां पर तो कोस है, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि इसको खत्म कर दिया जाए। अब इसको खत्म करवाने का एक ही तरीका, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। आप कहोगे सर स्क्वायर लेने से कैसे खत्म होगा, वो तो बढ़ जाएगा। नहीं, अगर मैं स्क्वायर लूंगा ना तो जब यहां पर होगा cos इनवर्स x का स्क्वायर, मैं इक्वेशन 1 को यूज करूंगा, cos इनवर्स x का स्क्वायर y के बराबर है, उसकी जगह इधर y पुट कर लूंगा, ये cos का यहां से नामो निशान खत्म हो जाएगा, हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी। ये वजह है कि हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इंसान को रीजन पता हो तो फिर पेपर में रट्टा नहीं लगाना पड़ता। लिखेंगे ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये मुझे बताइए, अगर मेरे बच्चे इधर स्क्वायर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आ जाएगा y1 का स्क्वायर, एक आ जाएगा 1 - x स्क्वायर के अंडर रूट का भी स्क्वायर। अच्छा उधर क्या होगा, एक बन जाएगा -2 का स्क्वायर और एक मेरे बच्चे cos इनवर्स x का स्क्वायर, सबका स्क्वायर ले लिए अलग अलग। अच्छा तो ये किसके लिए हमने किया था कि मैं यहां पर इक्वेशन 1 का यूज कर सकूं, cos इनवर्स x का स्क्वायर किसके बराबर है, y के। तो आप यहां पर लिखें यूजिंग इक्वेशन 1। अगर मेरे बच्चे this square under root will be cancel, this will be y1 square, this will be only 1 - x square, -2 will square will be 4, cos inverse x square equal to y। अब हम इसके डबल डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर y2 चाहिए, और y2 तभी मिलेगा जब इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, differentiating again but with respect to x। आपने मेरे बच्चे फिर गौर करना है, ये मुझे बताएं कि यहां पर फिर दो का प्रोडक्ट है, इसको समझ लेना u, इसको क्या समझ लेना v। अगर दो का प्रोडक्ट है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब ये मुझे बताएं कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा। पहले बेशक आप ऐसे करें कि u कुछ ना कहें, ये ले y1 का स्क्वायर मैंने कुछ ना कहा, v का डेरिवेटिव ले, याद रखना मैंने इसका मतलब है 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। आपको पता 1 का डेरिवेटिव 0, -x स्क्वायर का इट विल बी -2x। अच्छा दरमियान में प्लस लगाते हैं। अब मेरे बच्चे आपने जिसका पहले डेरिवेटिव लिया उसको कुछ ना कहें, हाँ आपने मेरे बच्चे v का डेरिवेटिव लिया था दूसरे वाले फंक्शन का, अब उसको कुछ ना कहें। अब फिर ऐसे करें u का डेरिवेटिव लें,
यू के डेरिवेटिव से मुराद है कि y1 के स्क्वायर का। तो याद रखना मेरे बच्चे, y1 के स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 किधर आ जाएगा शुरू में, और ये y1 है ना इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। y1 का स्क्वायर है 2 शुरू में, y1 की पावर 1, और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव। अब पावर के अंदर y1 है तो याद रखना y1 का डेरिवेटिव y2। फिर बात को रिवाइज करता हूं, मैंने यहां पर y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है 2 शुरू में, y1 की पावर 1 कम, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव, एंड एवरीवन नो के y1 का फिर y2। अच्छा दूसरी साइड पर गौर करें, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, y का डेरिवेटिव इट विल बी y1 rather than dy over dx you can write a y1, no issue। एक काम करें, ये जो -2x है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2x y1 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल किसके है 4y1 के। एक मेरा मशवरा है वो ये, हर टर्म के अंदर इधर भी 2y1 है, इधर भी 2y1 है, उधर भी 2y1 है। आप ऐसे करो पूरी इक्वेशन को 2y1 पे डिवाइड करो मेरे बच्चे। अब हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2y1। अगर मेरे बच्चे 2y1 पे डिवाइड करोगे, ये देखना 2y1 विल बी कैंसल, तो यहां पे रह जाएगा -xy1, इधर 2y1 पे डिवाइड होगा तो रह कौन जाएगा y2, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चे इधर 2y1 पे डिवाइड होगा तो ओनली 2 रह जाएगा। अच्छा एक मेरा मशवरा है, आप 2 को इधर भेज दो, वो तरतीब अगर लिखनी है तो y2 वाली टर्म पहले लिख लो, तो ये बन जाएगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1, 2 इधर आकर माइनस हो गया विल बी 0। अगर आपको मेरे बच्चे जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर भी लिए, तो आप अगर प्रूफ हो गया तो नीचे लिख दें वाओ, कि मुझे इधर ये जरूरत पड़ेगी y इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद रखना मेरे बच्चे साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स अंडर रूट। ओके लेट्स स्टार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सबसे टफ है, और समझ लें शायद डेरिवेटिव के अंदर आखिरी सवाल हो रहा है जो टफ है, इसके बाद 2.89 इंतहाई आसान। इफ x इक्वल साइन थीटा, y इक्वल साइन m थीटा, then show that, आप ये बात साबित करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस इट्स x y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल 0। ओके लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। आप एक काम करें, सारे बच्चे अपने 2 हिस्से बने, एक तरफ मेरे बच्चे y लिखें। अच्छा पहले y लिख लें, आपका y कौन है साइन m थीटा, एक तरफ ये x लिख लें, आपका x कौन है इस साइन थीटा। यहां पर अगर आप गौर करें तो y थीटा का फंक्शन है, जो मैंने रिजल्ट प्रूफ करना है मुझे उसके अंदर y1 चाहिए। y1 का मतलब है dy ओवर dx, वो तो मुझे मिल भी नहीं सकता क्योंकि y फंक्शन ही थीटा का। मेरा तो काम यहीं पे रुक गया। एक तरीका मैं लगा सकता हूं हालांकि, लेकिन उस तरीके को मैंने चलाना नहीं। भला कैसे? मैं इधर से निकालूं dy ओवर d थीटा, इधर से निकालूं dx ओवर d थीटा, चेन रूल के जरिए dy ओवर dx तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं वो तरीका नहीं लगाऊंगा। आप कहोगे सर क्यों? वो इसलिए कि वो जो dy ओवर dx निकलेगा वो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मुझे तो डबल डेरिवेटिव भी तो निकालना है, जब डबल डेरिवेटिव निकालना है तो वो भी तो विद रिस्पेक्ट टू x काम करना है। चलो ऑक्स ऑक करके मैं पहला निकाल लूंगा, उस वक्त विद रिस्पेक्ट टू x कैसे काम करूंगा? वो तो थीटा का ही फंक्शन होगा। इसलिए
बेहतर यही है कि मतलब शुरू में ही एहतियात कर ले। कौन सी एहतियात? कि वाई को एक्स का फंक्शन बना ले। जब वाई हो गई एक्स का फंक्शन, एक बार लें, दो बार लें, तीन बार लें, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना। अब वो अच्छा वाई को एक्स का फंक्शन कैसे बनाए? नो इशू। भला कैसे? ये मुझे बताएं। वाई थीटा का फंक्शन है, आप चाहते हैं कि वाई एक्स का फंक्शन बने, कोई बात नहीं, इधर से थीटा निकालें, इधर पुट कर। नहीं, इस तरह करके बनेगा। ये देखें, अगर यहां से थीटा निकालना है ना, तो ये साइन इधर आकर साइन का इनवर्स बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ साइन को इधर भेज रहे हैं। और बेशक ये वाला थीटा इधर पुट कर दे, तो ये मुझे बताएं, यूजिंग लिखना है तो लिख दें, यूजिंग वैल्यू ऑफ किसकी? थीटा की। वो अगर थीटा इधर इस्तेमाल करूंगा तो आपका वाई कैसा आ जाएगा? साइन एम, थीटा की जगह कौन आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अब हमारी टेंशन खत्म हो गई। अब हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे। हाँ, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। अगर मुझे जरूरत होगी, पड़ेगी, तो फिर उसके नाम का तो पता होगा। अब लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग कैसे? both sides, but what I'm saying with respect to x, you know very well y derivative has a dy over dx, but this is denoted like a y1। अच्छा मेरे बच्चे, आपको पता साइन का डेरिवेटिव इट विल बी cos m साइन इनवर्स x। अब आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको पता कि साइन का cos होता है, लेकिन जो एंगल है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब एंगल का आपने अगर डेरिवेटिव लेना है तो आप बेशक परेशान ना हो, यहां पर वादा कर दें। सिर्फ वादा तो कर सकते हैं ना कि हमने एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेना, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। इसका मतलब है आपको y1 कैसा मिल गया? इस कोस, इस m, इस साइन इनवर्स x, जो आपने वादा किया था। अब आप डेरिवेटिव ले लें m एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखना मेरे बच्चे, इस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, अभी जो मैंने 8 आपको करवाया, आप ऐसे करो, ये जो अंडर रूट वाली टर्म है इधर भेज, उधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये मेरे बच्चे बनिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड इट विल मल्टीप्लाई विद y1 इक्वल। अच्छा उधर ऊपर कौन है? m, और यहां पर क्या चीज है? cos m साइन इनवर्स x। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो चीज उधर डिवाइड हो रही थी इधर आकर मल्टीप्लाई करवा। एक काम करो, इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, अगला डेरिवेटिव लेने से पहले। आप कहोगे सर जी स्क्वायर क्यों लेना है? अब रीजन बताएं, तवज्जो करिएगा। अब स्क्वायर लेने की क्या रीजन है, जरा गौर करिए। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, कॉस का भी स्क्वायर। उसका फायदा क्या होगा? हमारी गिवन इक्वेशन तो कॉस की शक्ल में नहीं है, साइन की शक्ल में। अब फिर स्क्वायर लेना जरूरी है, बल्कि अब ज्यादा जरूरी है। भला क्यों? अगर मैं देखें, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, कॉस का भी स्क्वायर होगा, मैं कॉस स्क्वायर की जगह लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उस साइन की जगह ये वाई पुट कर दूं। फायदा क्या होगा? इस इक्वेशन के अंदर से कॉस साइन खत्म हो जाएगा, हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मकसद है बात करने का कि स्क्वायर लेना जरूरी, चाहे करें चूं चाहे करें चा। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। मेरे बच्चे, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? एक y1 का स्क्वायर, एक मेरे बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर, एक m का स्क्वायर, और एक इस cos का स्क्वायर।
ये ख्याल करना, ये फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब है ये हो जाएगा इस कोस का स्क्वायर, लेकिन अंदर जो एंगल है वो रहेगा वैसे का वैसे। You know very well this is y1 square, this square under root will be cancelled, it will be 1 minus x square, this is m square। याद रखना cos स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1 minus sin स्क्वायर। हर कोई जानता cos स्क्वायर बराबर होता है 1 minus sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की जगह 1 minus sin स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है उसको मैंने लिखना वैसे का वैसे। अब मेरे बच्चे याद रखना ये जो साइन वाला फंक्शन है ये गिवन इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके बराबर है, y के। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो अगर मैं वो इस्तेमाल कर लूं तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस m स्क्वायर एंड इट विल बी 1 माइनस y स्क्वायर। Now what you will do, you will differentiate it again। ये मेरे बच्चे परेशान होंगे y कहां से आया, ये वाला साइन का फंक्शन y के बराबर है, ये मैंने इस साइन की जगह y लिखा, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर आ गई। अब मेरे बच्चे आप लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो वेरी वेल इस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे बच्चे इस बात का ख्याल करना कि ये y1 का स्क्वायर है और ये वाली, इसको u समझ लो, इसको v, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या मेरे बच्चे आपको पता है कि y1 के स्क्वायर का कैसे लेते हैं, 2 शुरू में, यहां पर y1 की पावर एक कम कर देते हैं और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, तो y1 का y2 होता है। लेकिन अगर आपने y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है तो फिर मेरे बच्चे ये दूसरे फंक्शन को कुछ ना कहें, दरमियान में लगाएं प्लस, फिर मेरे बच्चे यूं करें कि इस दूसरे वाले फंक्शन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ ना कहें। अब u का सॉरी आपने पहले डेरिवेटिव इसका लिया था u का, अब u को कुछ ना कहें। अब मेरे बच्चे आप v का लोगे मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसमें 1 का हो जाएगा 0 जबकि एक्स स्क्वायर का 2x। फिर बात को रिवाइज करता हूं, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको कुछ ना कहा प्लस, अब इसको कुछ ना कहा, इसका डेरिवेटिव लिया। अच्छा इस साइड पर गौर करना, m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कुछ नहीं कहना, 1 डेरिवेटिव विल बी 0। हाँ अलबत्ता अब मुझे डेरिवेटिव लेना y स्क्वायर का, होल की पावर है तो पावर रूल लगेगा, भला कैसे, 2 शुरू में y की पावर एक कम मतलब 1 हो जाएगी, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव, पावर के अंदर y है तो y का डेरिवेटिव y1 होगा। इस 2 y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 इट्स m स्क्वायर। अच्छा तो मेरे बच्चे आप देखें 2y1 पे डिवाइड, आप लिखें u, मेरे बच्चे अब हम लेंगे इसकी आप ऐसे करें, ये माइनस इधर ले आए, ये देखिए सॉरी, अब आप ऐसे करें, इसको अरेंज कर लो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 ये प्लस y2 लिखें, वो